प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 4 के एक टॉपिक छड़ चुंबक और कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जानेंगे और देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको दो छड़ चुंबक दिए गए हैं तो क्या आप उच्च चुंबकीय प्रबलता वाले चुंबक का अनुमान लगा सकते हैं? हम गणितीय रूप से छड़ चुंबक की प्रबलता कैसे ज्ञात कर सकते हैं? आइए जानते हैं। आइए हम दो चुंबकों पर विचार करते हैं जो आकार में समरूप है लेकिन अलग अलग पदार्थों से बने हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सा चुंबक अधिक शक्तिशाली है? इसका उत्तर देने के लिए आइए हम दोनों चुंबकों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित करते हैं। बलाघूर्ण चुंबक पर कार्य करता है जो उन्हें क्षेत्र के समांतर घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरा चुंबक अधिक बलाघूर्ण का अनुभव करता है पहले वाले की तुलना में। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरा चुंबक अधिक शक्तिशाली है पहले वाले से। भले ही दोनों चुंबक आकार में एक जैसे दिखाई देते हो, फिर क्या एक को दूसरे से अधिक शक्तिशाली बनाता है? एक चुंबक की प्रबलता को भौतिक राशि के संदर्भ में मापा जा सकता है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या सिर्फ चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे छड़ चुंबक और धारावाही कुंडली के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का और चुंबक की प्रबलता को निर्धारित करने वाले कारक। दो समान और विपरीत ध्रुवों का एक निकाय जो थोड़ी दूरी से पृथक्कृत है निर्माण करता है एक चुंबकीय द्विध्रुव का। चुंबकीय सुई और छड़ चुंबक चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण हैं। एक चुंबकीय द्विध्रुव के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की चुंबकीय लंबाई कहा जाता है। माना 2L चुंबक की चुंबकीय लंबाई है, अतः L चुंबक के केंद्र से ध्रुव की दूरी होगी। आइए हम इस चुंबक को निलंबित करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में। माना कि थीटा द्विध्रुव की अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा के बीच का कोण है। ये चुंबक, जैसा कि हम जानते हैं, एक बलाघूर्ण का अनुभव करेगा। आइए हम उस संबंध को समझें जो बलाघूर्ण और चुंबकीय आघूर्ण के बीच है। मान लीजिए कि इस छड़ चुंबक की ध्रुव प्रबलता m है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता को परिभाषित किया जाता है चुंबकीय ध्रुव पर लगाए गए बल F और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता B के अनुपात के रूप में। m इक्वल्स टू F/B, इसलिए F इक्वल्स टू m इंटू B। इस चुंबक की चुंबकीय प्रबलता का अंदाजा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बलाघूर्ण से लगाया जा सकता है। आइए हम इस चुंबक द्वारा अनुभव किए जाने वाले बलाघूर्ण की गणना करते हैं। चुंबक एक बल युग्म के प्रभाव में होता है जो चुंबकीय बलों का एक युग्म होता है। ये बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं। चुंबक द्वारा अनुभव किया गया बलाघूर्ण टाउ इक्वल्स टू बल F इंटू क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी D, इसलिए टाउ इक्वल्स टू F टाइम्स D। ट्राइंगल PQR में साइन थीटा इक्वल्स टू QR अपॉन PR, इसलिए साइन थीटा इक्वल्स टू D अपॉन 2L, इसलिए D इक्वल्स टू 2L साइन थीटा। समीकरण में D के मान को रखने पर टाउ इक्वल्स टू F इंटू D, टाउ इक्वल्स टू F2L साइन थीटा इक्वल्स टू 2FL साइन थीटा। जैसे कि पहले चर्चा की गई है, F इक्वल्स टू MB, इसलिए बलाघूर्ण टाउ इक्वल्स टू 2LMB साइन थीटा। उपरोक्त समीकरण में पद 2LM गुणनफल होता है चुंबक की चुंबकीय लंबाई
और ध्रुव प्रबलता का, जिसे चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M कहा जाता है। M = 2Lm। चुंबक द्वारा अनुभव किए गए बलाघूर्ण के व्यंजक को वैकल्पिक रूप से इस प्रकार लिखा जाता है: वेक्टर टाउ = वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। टाउ = M × B sin थीटा जब 90 डिग्रीज और B = 1 हो, तब टाउ = M। इस समीकरण से ये कहा जा सकता है कि द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण संख्यात्मक रूप से द्विध्रुव पर कार्यरत बलाघूर्ण के बराबर होता है, जब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाता है, जिसकी प्रबलता इकाई होती है। इसका SI मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल प्रति टेस्ला होता है। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। यदि किसी चुंबक को उसकी लंबाई के अनुदिश 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए, तो ध्रुव प्रबलता आधी हो जाती है मूल चुंबकीय ध्रुव की प्रबलता से। परिणाम स्वरूप नए चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है मूल चुंबक का। इसी प्रकार यदि किसी चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत समान रूप से काट दिया जाए, तो चुंबक की लंबाई आधी हो जाती है चुंबक की मूल लंबाई की। इसलिए नए चुंबकों का चुंबकीय आघूर्ण आधा हो जाता है मूल चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का। अब तक हम स्थायी चुंबकों की चर्चा कर चुके हैं। ये एक ज्ञात तथ्य है कि धारावाही कुंडलियां भी चुंबक की तरह व्यवहार करती हैं। हम उनके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करते हैं? विचार कीजिए कि धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या N, धारा I और क्षेत्रफल A है। हम जानते हैं कि इस कुंडली में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित करने पर बलाघूर्ण टाउ = NIAB sin थीटा होता है। इससे पहले हमने वेक्टर टाउ = वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B व्युत्पन्न किया था, अर्थात टाउ = MB sin थीटा। बलाघूर्ण जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबक पर कार्यरत होता है, इन दो समीकरणों से देखा जा सकता है कि M = NIA ये किसी धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इसे कुंडली के फेरों की संख्या N, धारा I और क्षेत्रफल A के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा के अनुदिश होती है। सारांश: छड़ चुंबक की स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M चुंबकीय लंबाई और चुंबक की ध्रुव प्रबलता का गुणनफल होता है। किसी धारावाही कुंडली के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M कुंडली के फेरों की संख्या N, धारा I और क्षेत्रफल A का गुणनफल होता है। हमने चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में सीखा है, लेकिन क्या आपने इलेक्ट्रॉन के कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण के बारे में सुना है? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आगामी सत्रों में इस अवधारणा पर चर्चा करेंगे।